हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक सही आ रही है। और एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि आप पिक की क्वालिटी पहले से अच्छी हुई है। थोड़ा सा लेट हो गया आने में यार। पिक की क्वालिटी क्या पहले से अच्छी हुई है कुछ? आई वांट टू नो अबाउट पिक्चर क्वालिटी इन टुडेज क्लास। टेल मी एनी चेंजेस यू कैन सी। आज हम डिटर्मिनेंट का डे 4 करके डिटर्मिनेंट को खत्म कर देंगे। डिटर्मिनेंट वैसे कुछ रहता नहीं है, अब आप लोगों की प्रैक्टिस है, आप लोगों के डाउट्स रहेंगे बस। बाकी तो सब कंप्लीट हो गया है, सेम ही है, सेम है। अच्छा, अब बताना, अब बताओ, अब अच्छा लग रहा है कि अब अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था यार, कुछ तो फर्क नजर आ रहा होगा यार। ये देखो, ये पहले वाला है। हाँ, ये वाला अच्छा है। तो आइए डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट का डे 4 हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। हाँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर ले जाता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6 लास्ट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके बाद एक 7th प्रॉपर्टी है जो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट का, है ना। हाँ, ओके। चलिए, तो मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है डिटर्मिनेंट। 2 into 2 भी हो सकता है और 3 into 3 भी हो सकता है। F1R F2R, मतलब रो में वेरिएबल है और मान लो यहाँ एल और एम। तो अगर आप दोनों तरफ सिग्मा लेना चाहो तो ले सकते हो। तो जहां जहां पे आ रहा है वहां पे सिग्मा चिपक जाएगा। और बाकी टर्म्स ऐसी रहेंगी, बाकी टर्म्स ऐसी रहेंगी। अभी मैं हैंड रेस का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, प्लीज सामने देखेंगे। कभी भी डिटर्मिनेंट में, अच्छा डिटर्मिनेंट के अंदर डेरिवेटिव तो सिखाया था, अब मैं डिटर्मिनेंट के अंदर आपको सिग्मा सिखा रहा हूँ कि अगर कभी सिग्मा लेना पड़ता है तो डिटर्मिनेंट के अंदर सिग्मा भी लिया जा सकता है। आप दोनों तरफ लगा देंगे सिग्मा और सिग्मा चला जाएगा कहाँ पे, वहां पे जहां जहाँ पे वेरिएबल होगा। यहाँ पे वेरिएबल R1 में है तो R1 का मतलब है रो 1, वहां पे आपका क्या चला जाएगा, सिग्मा चला जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं कि मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है डिटर्मिनेंट 3 into 3 2R-1, ठीक है, R एंड R²। यहाँ है L-M-N, यहाँ N² N+1/2 N+1 2n+1/6। ये आपको डिटर्मिनेंट ऑलरेडी दे रखा है आर की टर्म्स में, और आपको कहता है कि फाइंड करना है सिग्मा R=1 से n तक। सिग्मा ले लिया दोनों तरफ, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट की? वो तो बेटा मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट होता है, उससे निकलती है।
तो अगर मैं सिग्मा लेता हूं दोनों तरफ, आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं, फिर आपकी बातों पे चर्चाएं कर लेंगे। तो जैसे ही आपने सिग्मा लिया तो सिग्मा यहां चिपक जाएगा, यहां चिपक जाएगा, यहां चिपक जाएगा। एल एम एन यहां नहीं आएगा, जहां पे वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? फंक्शन आर का है तो वेरिएबल आर है। और यहाँ पे r इक्वल टू 1 से लेके एन तक मैंने लिखा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है होगा ही, जो पूछा है वही होगा। अब जैसे ही आपने सिग्मा लगाया, अब आपको सिग्मा 2r-1 सॉल्व करना आना चाहिए। सिग्मा 2r-1 क्या है? r इक्वल टू 1 से लेके n तक देखा जाए तो ये एक तरह से 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे 3 आएगा, 3 डालोगे 5 आएगा। एक तरह से देखा जाए n नेचुरल नंबर है ऑड ना, और n नेचुरल नंबर ऑड का सम होता है n स्क्वायर। याद रखिए, पहले n नेचुरल नंबर्स का ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है। पहले n नेचुरल नंबर्स ऑड नेचुरल नंबर का जो सम है वो n स्क्वायर है। सिग्मा r क्या होगा? 1 + 2 + 3 से लेके n तक, इसका होता है n + 1/2। और सिग्मा r स्क्वायर क्या होता है? n + 1 2n + 1/6। तो ये बन जाएगा n + 1/2, ये बन जाएगा n + 1 2n + 1/6। थर्ड रो एज इट इज। तो यहां पे कॉल रो 2, रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल हो गई, रिजल्ट इज 0। रिजल्ट इज 0। जब भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। आई मस्ट राइट समथिंग फॉर यू। मुझे पता है तुम लोगों को आता है, लेकिन आई विल राइट। पहली बात तो यह है कि सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n तक r, इसका मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 से लेके n तक। पहले n नेचुरल नंबर का सम है, पहले n नेचुरल नंबर का सम है। इसी तरह से सिग्मा r स्क्वायर r इक्वल टू 1 से लेके n तक कितना होता है? n + 1 2n + 1/6। छोटी छोटी बातें हैं, मुझे पता है कईयों को आती है, कईयों को नहीं आती हैं, इन्हीं में फंसे हुए हैं कब से। इसी तरह से सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n तक 2r-1, this is called first n odd natural numbers, and similarly first n even natural numbers n + 1। नहीं बेटा, सिर्फ रो के अंदर ही जाएगा या कॉलम के अंदर ही जाएगा, ऐसे फैला हुआ मिलेगा नहीं कि r 2 3 4 5 जगह पड़े होंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। इस बात को याद रखना। बेसिक बेसिक बातें तो एटलीस्ट पता हो यार। ये पहले n नेचुरल नंबर का सम है, ये पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, ये पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, ये पहले n ऑड नेचुरल नंबर का सम है, ये पहले n इवन नेचुरल नंबर का सम है ना। इतनी प्यारी प्यारी बातें, छोनी मोनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए, है ना।
लिख सकते हो बेटा एन स्क्र एन प्लस 1 बाय एन स्क्र को एन एन प्लस 1 बाय 4 लिख सकते हैं। कौन से एन स्क्र को भाई? होल स्क्वायर है ना ये होल स्क्वायर है ना बेटा, होल स्क्वायर तो लगा लो, मैं लगाऊंगा होल स्क्वायर है, एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर होता है बेटा। ओके बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं है? एक क्वेश्चन करके दिखाओ यार। अरे खत्म भी हो गया असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 45 करना है बेटा अभी। क्वेश्चन नंबर 45, कैन यू सी दिस क्वेश्चन बेटा? आर यू एबल टू सी दिस क्वेश्चन? आपको एक डेल्टा डिटर्मिनेंट दे रखा है, डेल्टा के नीचे छोटा सा आर लगाया हुआ है, वो कहना चाहता है कि डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है आर का, और आर इक्वल टू 0 से एम लेना है बेटा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। प्रणाम भाई, रोम रोम। तो सिग्मा में 2r माइनस 1 है, MCR है 1 है, यो है यो है यो है यो है यो है यो है ना? ये आपको डेल्टा आर दे रखा है, आपको सिग्मा डेल्टा आर निकालना है। निकालना क्या है? सिग्मा डेल्टा आर, आर इक्वल टू 0 से एम तक। याद रखिए अब टर्म्स हमारे पास m प्लस 1 है, क्योंकि 0 से लेके m तक है, 0 से लेके m तक है तो नंबर ऑफ टर्म्स m प्लस 1 हो जाएंगी। तो एक एक करके जब हम सिग्मा लेंगे दोनों तरफ तो यहां चिपक जाएगा सिग्मा, सिग्मा 2r माइनस 1 r इक्वल टू 0 से m। यहाँ पे आप 0 डालेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ये टोटल m प्लस 1 टर्म्स है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि m पहले n ऑड नेचुरल नंबर का सम n स्क्वायर होता है, तो ये टोटल टर्म्स m प्लस 1 है। लेकिन अगर मैं इनमें से माइनस 1 को हटा दूं, इन टर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। तो ये टर्म्स जो हैं ये m होंगी, क्योंकि टोटल m प्लस 1 है। तो देखा जाए तो ये पहली m ऑड टर्म्स है, m ऑड टर्म्स का सम होता है m स्क्वायर, अभी लिखवाया मैंने। तो एक्चुअली इसमें जब सिग्मा लगा तो कितना आ गया? m स्क्वायर माइनस 1। अब आती है इसकी बारी। इसमें अगर हम r की वैल्यू 0 से लेके m तक लेते हैं, MC0 प्लस MC1 से लेके MC m तक, तो कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने आपको
बाइनोमियल के अंदर 10 सीरीज लिखवा रखी हैं, अगर आपको याद हो, उसमें से ये सीरीज नंबर 1 है। जब भी कॉम्बिनेशन 0 से स्टार्ट हो अंत तक जाए तो रिजल्ट 2 की पावर m होता है, ड्राइव भी किया हुआ है। तो यहां जब सिग्मा लगा तो m 2 की पावर m बन गया। फिर सिग्मा के अंदर जब 1 जाएगा, सिग्मा के अंदर जब 1 जाएगा तो 1 कितनी बार ऐड हो रहा है? 1 कितनी बार ऐड हो रहा है बेटा? 0 से लेके m तक m+1 टर्म से, मतलब 1 ऐड हो रहा है m+1 बार, तो कितना आ जाएगा? m+1। तो ये आ गया m+1। और ये वाली रो देखिए m² -1 2 की पावर m+1, ये तो भाई आइडेंटिकल हो गया, इसको छोड़ दे जो भी है। R1 और R2 आइडेंटिकल होने की वजह से रिजल्ट कितना हो गया? 0। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास कितना? 0। बी ऑप्शन चमका। तो भाई मैंने अपनी तरफ से तो डिटर्मिनेंट को खत्म करा दिया। मैं अब कोई भी एक पेपर लेता हूं, आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। इसको और मेथड से कर सकते हैं? नहीं बेटा, इसके और कोई तरीका नहीं है। dy/dx का थोड़ा ना है क्वेश्चन, ये dy/dx का क्वेश्चन थोड़ी ना है यार, डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन अलग होता है बेटा। आपको देखो एक बार ये डाला हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, कई बार ना इक्वेशन क्वेश्चन आ जाते हैं, डिटर्मिनेंट ना इक्वल टू 0 दे रखा होता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 56 क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसके अंदर डिटर्मिनेंट की वैल्यू ना 0 के इक्वल दे रखी है और आपसे x की वैल्यू पूछेगा। अभी तक हम डिटर्मिनेंट को निकाल रहे थे कितना आएगा, अब वो डिटर्मिनेंट ना इक्वल टू 0 दे देगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख सकते हैं ऐसे, डिटर्मिनेंट 0 दे देगा। जैसे देखो डिटर्मिनेंट 0 दे दिया, x पूछ लेगा। प्रोसीजर वही रहेगा कि कोशिश करनी है कि 3 1 बन जाए। अगर 3 1 बन जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको डिटर्मिनेंट अब इक्वल टू 0 की फॉर्म में दे रखा है। जैसे ये क्वेश्चन देखो जरा, x+a x+b, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ, दो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर दिया और आपसे वो एक वेरिएबल की जो उसमें है उसकी वैल्यू मांग रहा है, मतलब रूट्स मांग रहा है, x की वैल्यू मांग रहा है, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर मैं असाइनमेंट का ले रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है x+a x+b x+c और इक्वल टू 0 दे रखा है डिटर्मिनेंट। ये क्वेश्चन नंबर 52 है, BC AB। ये क्वेश्चन नंबर 52 है असाइनमेंट का, BC AC AB। आपसे x मांग रहा है, तो यहां पे सेम जो चीजें मैंने सिखाई हैं वही लगानी है, बस इक्वल टू 0 साथ साथ चलेगा। C1 के अंदर मेरा दिल तो ये कर रहा है कि C2 और C3 को ऐड कर दूं, तुम्हारा दिल नहीं करता क्या? बताना जरा मुझे। x+a+b+c, 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 कितना आ गया? b x+b b c x+c इक्वल टू 0। यहां से x+a+b+c कॉमन आ जाएगा, तो x+a+b+c कॉमन आने के बाद यहाँ पे जो भी बच जाएगा 3 1 हो जाएंगे। b बचा, c बचा, x+b बचा, c बचा, b बचा, x+c बचा। तो एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। जब इसको 0 करेंगे, x+a+b+c को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी? माइनस में a+b+c। क्या पता यही ऑप्शन हो? हाँ हाँ यही है ऑप्शन, लेकिन इसके साथ तो बेटा 0 भी है, 0 भी है, तो ये देखना पड़ेगा। माइनस में a+b+c तुम्हारा आ गया। अब ये 3 1 है, तो ये 3 1 है, तो इसका फायदा उठा मेरे दोस्त, इसका फायदा उठा। कैसे उठाएगा तो इस फायदा? 2 0 बना, आज से R2 में से R1 को माइनस कर और R3 में से R1 को माइनस कर, चला शाबाश, और इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है। और यहाँ पे x+a+b+c चिपका हुआ है साथ में, कोई बात नहीं, मैंने तो उसको 0 के इक्वल कर ही दिया। अब एक्सपेंड कर दे, यहाँ से x² आ गया, x² को 0 करेंगे, x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब एक बार x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू आ गई माइनस ब्रैकेट में a+b+c। इसका मतलब हमारे पास ए ऑप्शन चमक गया। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जिसके अंदर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दे रखा होगा, वो एक तरह से इक्वेशन होगी और उधर से आपको x को फाइंड करना होगा। नंबर ऑफ सर यू आर जेम मैट्रिसेस आज कंप्लीट करूंगा, जल्दी लाइव आऊंगा, लेट ज्वाइन किया। अरे ठीक है, ठीक है ना, ओके ठीक है बेटा।
अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यार, ये देखो इतना प्यारा क्वेश्चन है, उमदा क्वेश्चन है, 56वां क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, खुद करो, फिर हम करेंगे सॉल्व। जरा देखना 3-1 बन पाएंगे, और मुझे बताओ चैट में लिख के, क्या 3-1 बन पाएंगे? बताने का है तुम लोगों को, क्या 3-1 बना पाओगे? बता दिया जाएगा सिद्धार्थ, बता दिया जाएगा। फायदा तो है C1 के अंदर, अगर C2 C3 को ऐड करूं, फायदा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। फायदा ये है, फिफ्टी सिक्स है ना ये, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स बाहर आ जाएगा ना, और 3-1, अगर आप C1 के अंदर C2 C3 ऐड करते हो तो यहाँ आ जाएगा 1-1-1 कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, और इक्वल टू 0 तो दे ही रखा है, तो यहाँ साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स तो आ ही गया। अब यहाँ से मैं अगर 2 0 बना दूं, कॉस एक्स ही हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 0 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहां से साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। में एक्सपेंड करना होता है ना 2 0 के बाद। अब यहां से साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स एक बार 0 हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स जब तू 0 के इक्वल करेगा, तो यहां से साइन एक्स इक्वल टू माइनस 2 कॉस एक्स आ जाएगा। अब कॉस को नीचे ले आया तो टेन एक्स में ले आया मैं, टेन एक्स इक्वल टू माइनस 2 आ गया। और यहां से जब तू इसको 0 करेगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर 0 होकर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, तो टेन एक्स इक्वल टू 1 आ गया। आपको करना क्या था इस क्वेश्चन में? तो मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया चाचा, लेकिन हमें करना क्या था? हमारा क्या काम है? हमें कह रहा है कितनी रियल वैल्यूज होंगी -π/2 से π/2 के बीच में। ओके, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में ये tan का ग्राफ है बेटा। एक दे रखा है आपको tan x इक्वल टू 1, और एक दे रखा है tan x इक्वल टू -2। तो tan x इक्वल टू -2 तो क्लियर दिख रहा है, ये आ गया नहीं, एक वैल्यू तो ये आ गई। तो tan x इक्वल टू 1 तो बच्चा बच्चा जानता है π/4 पे आएगा। बोलो जुबान केसरी। परवीन सिंह सर, 4th अटेम्प्ट, 3 बार से बस मैथ्स में जा रहा, देहरादून से कोचिंग ले लिया, ऑनलाइन देख लिया, अब स्पीड सर का ले लिया था, मेरे एक दोस्त ने आपके बारे में बताया, तुरंत आपका ले लिया, ब्लाइंड ट्रस्ट सर, लग रहा है इस बार मैथ्स हो जाएगा। कितना पढ़ लिया तू प्रवीण सिंह? आजा बेटा कॉल पे, बड़ा दिल सा कर रहा है तेरे से बात करने का यार, बहुत डेटा छुपा है तेरे अंदर ना। आजा बेटा रेज हैंड करो, फिर रमेश शर्मा को लेंगे कॉल पे। आजा बेटा रेज हैंड करो, प्रवीण सिंह। सी ऑप्शन। कितने सॉल्यूशन हैं? कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 सॉल्यूशन। ए ऑप्शन आएगा ना, बी क्यों आएगा भाई? सी क्यों आएगा सागर? हाँ जी, 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं ना, क्योंकि tan x की वैल्यू -2 है, वो एक जगह पे आ रही है, और tan x इक्वल टू 1 है, वो ऊपर एक जगह पे आ रही है π/4 पे। परवीन। जैन सर। जय हिंद बेटा, कैसे हैं आप? सर बढ़िया हो, मतलब पहले से तो बहुत बेटर हूँ सर।
कब लिया आपने मैथ्स इन्फिनिटी का सब्सक्रिप्शन, अग्नि का या उड़ान का? लिया था सर 15 अक्टूबर को, 15-16 अक्टूबर को लिया था सर। 15 अक्टूबर को लिया था। क्या क्या पढ़ लिया आपने? बैकलॉग्स थे अभी के, मैट्रिसेस तक के सब कवर कर लिया सर। सब कर लिया। 2x पे तो नहीं देख रहा? 1.5x 2x पे तो नहीं देख रहा ना? नो सर, बिल्कुल वन पे देखता हूँ सर, जल्दी जल्दी कुछ नहीं कर रहा, इस बार ये आपका निकालना है सर फोर्थ पेपर अटेम्प्ट है? मेरे को। ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट है? यस, यस कहाँ सर, ये लिया मेरा था आपने फोर्थ कोचिंग? अटेम्प्ट है। देहरादून में पहले? हाँ सर, देहरादून में लिया था। देहरादून में कहाँ पे ली थी कोचिंग आपने? सर नाम बताऊं? तो क्या हो गया बेटा, उसमें क्या है? सर ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी। ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी। अच्छा, वहाँ के बच्चे हैं हाँ मेरे सर। पास, पढ़ते हैं मुझसे। तो हाँ नाम लेने में क्या हो यार, हम कुछ किसी को डिफेम थोड़ा ना कर रहे हैं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, उसमें क्या है। मैंने भी 3 कोचिंग चेंज करी थी हाँ, जब मैंने ठीक है 12th के सर। बाद आईआईटी की कोचिंग करी थी। एक जगह से मैंने कोचिंग ली पहले, फिजिक्स मैंने कहीं और से पढ़ी, और टेस्ट सीरीज मैंने कहीं और से ली थी। उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा ठीक हूँ। है सर। तो बेटा अब आप मुझे बताओ, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इवन पता है, मैं अपने अटेम्प्ट्स में जीएटी में 350 प्लस स्कोर कर चुका हूँ सर। बस क्या मैथ्स बात, रह जा रहा है मेरा। इस बार तेरा मैथ्स नहीं रहेगा इस बेटा? बार सर, हाँ सर, लग रहा है इस बार मैथ्स हो जाएगा मेरा। चल बढ़िया है, बढ़िया है। कहाँ बस, के रहने वाले हैं आप? सर, सर मैं बिहार का हूँ, पटना का, बट अभी देहरादून में रह रहा। देहरादून में रह कोचिंग रहे हो? करने आया था सर, घर कोचिंग करने आया था, घर गया ही नहीं सर तब से, कि पेपर निकाल के ही जाऊंगा अब। अच्छा, वहीं रह रहे हो? हाँ सर, इधर ही हूँ अभी तक। क्या, चल ठीक है, बढ़िया है यार। अच्छा लगता है बच्चे आते हैं ऐसे बोलते हैं कि भाई क्लियर हो रही हैं चीजें, तो भाई बढ़िया ही है। हाँ ये ठीक है काम सर। तो आए। अभी लाइब्रेरी में हूँ सर, इसीलिए बाहर आके बात कर रहा आपसे। चलो, लाइब्रेरी वालों को मेरा नमस्ते कहना। हाँ ठीक है सर। हाँ, लाइब्रेरी बहुत गया हूँ मैं, पता है। आओ, आपको कुछ क्वेश्चनों से रूबरू कराते हैं। वैसे एक पेपर उठा लेते हैं रैंडमली कोई, 2022 पेपर उठाते हैं। अरे पहला ही क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का, अरे भाई साहब। आइए कुछ कुछ बातें करें तुमसे। ये क्वेश्चन तो जाना पहचाना से लग रहा है, लेकिन थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा फील सा हो रहा है। 1 PQ 1 QR 1 RP 1 1 1 QRP RPQ। ये 1 1 1 यहाँ कॉलम में है या रो में है, PQR यहाँ है, ये खड़ा हुआ है, ये लेटा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, ये बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 में डेल्टा 1 को डेल्टा 2 में कन्वर्ट करने का प्रयास करें पहले। अगर मैं डेल्टा 1 को पकड़ूं तो मैं इसमें पहले तो ट्रांसपोज करना पसंद करूंगा। ये डेल्टा 1 पकड़ लिया मैंने, तो डेल्टा 1 में अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो ये 1 1 1 आ जाएगा, PQR आ जाएगा, और QRP आ जाएगा, राइट। उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि C1 को C3 के साथ इंटरचेंज कर दूं। तो C1 को C3 के साथ इंटरचेंज करूंगा तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा। 1PQ 1RP RP 1QR। फिर मैं सोच रहा हूं, ठीक है, फिर मैं सोच रहा हूं कि ओके, क्या क्या मिल गया मुझे, 1QR रह गया ना, और ये R को इधर लेके आना है, P को इधर लेके आना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि C1 और C3 को भी इंटरचेंज कर दूं, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर प्लस हो जाएगा। 1QR 1RP 1PQ। हाँ भाई, ये तो डेल्टा 2 बन गया, मतलब डेल्टा 1 जो है वो डेल्टा 2 के इक्वल है। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्या हुआ? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो गया 2 डेल्टा 1। नहीं, कितना हो गया? 2 डेल्टा 1। अब 2 डेल्टा 1 होने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या है। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, 2 डेल्टा 1 तो ढूंढ लिया तुमने, लेकिन इसकी वैल्यू है क्या? 0 है, हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा नेगेटिव है, पॉजिटिव इफ PQ आर पॉजिटिव एल्स नेगेटिव, आर पॉजिटिव एल्स नेगेटिव, PQ आर पॉजिटिव। ओके,
तो भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है कि मैं क्या करूँ कि 2 जीरो बना लूँ। तो 2 जीरो बनाऊं तो 1 पी क्यू। वैसे एक काम और कर सकते हो, जब आपको पता चल चुका है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू 1 2 3 ले लो। मेरी सजेशन तो यही है कि वैसा नहीं है कि मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा, पूरा सॉल्व करूंगा तब भी आंसर आएगा। लेकिन अगर दोस्त बना के काम हो रहा है 1 2 3 लेके, तो देख लेते हैं। नेगेटिव आ रहा है बेटा, ऑलवेज नेगेटिव है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं पता नहीं लगा पाऊंगा, मैं तब भी पता लगा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे को पता है कि जब काम मेरा आसान हो रहा है, मैं आसान तरीके से कर सकता हूं, तो क्या प्रॉब्लम है। अरे क्या बात कर रहा है यार, जीरो आएगा? क्यों जीरो क्यों आएगा, एक बार रुकिए जरा। 1 1 1 पी क्यू आर, ऐसे हवाबाजी मत करो क्लास के अंदर ना कुछ भी। पर देख तो लो क्या हो रहा है, ऐसे कैसे जीरो आ जाएगा यार, ऐसे कैसे जीरो आ जाएगा। इसको डेल्टा 1 को बनाने का प्रयास करूं, मैं देखूं। तो मैं ये बना दिया मैंने ट्रांसपोज करके। ट्रांसपोज करने से तो बेटा डिटर्मिनेंट में चेंज आता नहीं है। फिर मैंने देखा यहाँ पी क्यू है, पी क्यू यहाँ है, तो मैंने C1 को C3 के साथ इंटरचेंज कर दिया। 1 पी क्यू यहाँ आ गया, 1 आरपी यहाँ आ गया, 1 क्यू आर यहाँ आ गया। तो मैं 1 क्यू आर को यहाँ लिखना चाहता हूँ और 1 आरपी को यहाँ लेना चाहता हूँ। फिर से मैंने इंटरचेंज किया, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, तो बराबर है। कट के जीरो थोड़ा ना आएगा, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू आ रही है बेटा, जीरो नहीं आएगा। अब्दुल हवाबाजी मत कर क्लास में। सर आज ही ज्वाइन किया है शुभम, बढ़िया किया है बेटा तूने, सही जगह आया बेटा। ठीक है, शुरू से लेक्चर देखने आप लोग सब बच्चे जो नए नए आते हो, वो एकदम शुरुआत से रिकॉर्डिंग देखिए। बस परसों से हमारा कैलकुलस स्टार्ट होगा, उसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें लाइव आना चाहते हो तो आ जाओ, मैं एक अनाउंसमेंट कर दूंगा सब बच्चों को। ठीक है, तो जी अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जो सीधा सीधा डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाया, उसके ऊपर क्वेश्चन आया। a माइनस बी माइनस सी माइनस सी दे रखा है 2, और एबीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस वैल्यू इस डिटर्मिनेंट को देख के क्लियर कट दिख रहा है कि मैं यहां से a कॉमन ले लूं, यहां से b कॉमन ले लूं, और यहां से c कॉमन ले लूं। पहले तो जैसे ही मैंने ऐसा किया तो ये एक ऐसा डिटर्मिनेंट बन गया जो मैंने लिखवा रखे हैं। 5 डिटर्मिनेंट के रिजल्ट मैंने डायरेक्ट याद करवाए हैं, और ये एक उन्हीं में से एक है, पहले वाला ये है। इसका रिजल्ट होता है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब एबीसी की वैल्यू कितनी है 6, और a माइनस बी माइनस सी माइनस ए कितना है 2। 6 दूनी 12, फ्री के नंबर थे, फ्री के। सीधा सीधा कॉपी से उठा दिया क्वेश्चन यूपीएससी वालों ने, ठीक है ना। हाँ, कोई ना मेरी कॉपी लीक कर देता है यूपीएससी में जाके, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्वेश्चन वही आ जाते हैं जो मैं कराता हूँ, ठीक है ना। हाँ देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द डिटर्मिनेंट, फिर से डिटर्मिनेंट क्वेश्चन। भगवान, ओ भाई सीधा सीधा कॉपी से क्वेश्चन, एबीसी बीसीए सीएबी। अरे ये तो डिटर्मिनेंट देखा हुआ लग रहा है। अरे भूल गए क्या, इससे इस डिटर्मिनेंट के 5 रिजल्ट लिखवाए थे, एबीसी बीसीए सीएबी। जीरो दे रखा है, जीरो। डू यू रिमेंबर इसके 5 रिजल्ट? एक तो ये था, अच्छा एक ये भी था, और भी थे। इस तरह से मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है अगर एबीसी नेगेटिव हो, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है अगर एबीसी पॉजिटिव हो। अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन को देखते ही कहोगे ये कैसा क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें वो कह रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वैनिश हो गई। वैनिश का मतलब खत्म हो गई, शून्य हो गई। वैनिश का मतलब जीरो दे रखी है इसकी वैल्यू। तो मुझे बताओ, अगर ये जीरो दे रखा है क्या क्या जीरो होगा? ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो सकता है, या ये जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो हुआ तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल ये जीरो, तो 3 ABC ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के इक्वल।
मतलब इस डिटर्मिनेंट की जीरो होने की वजह से ये तीन रिजल्ट्स भी बाहर आ जाते हैं। तो ठीक है ना, ये तीनों रिजल्ट्स उसने बोले हुए हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट कति राइट थी, तीनों की तीनों स्टेटमेंट कति राइट थी। डी ऑप्शन चमक गया। सरेंडर, सॉरी सुरेंदर। सर पी क्यू आर नेगेटिव देन ऑल्सो आंसर नेगेटिव होगा। हाँ, और कुछ भी डाल के देख ले, मैं तो जनरल तरीके से ड्राइव भी कर सकता हूँ। तू डाल के तो देख कोई भी वैल्यू, वट एवर यू लाइक यू डाल, वट एवर यू लाइक यू डाल, यू विल गेट सेम आंसर नेगेटिव। ठीक है, हाँ तुझे बस डालना आना चाहिए बेटा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये मैट्रिक्स नहीं उठा रहा, सिर्फ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ओहो हा 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 हा, कहता है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अरे सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चचा शून्य होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, जीरो। डिटर्मिनेंट को मैं दोबारा लिखूंगा, टू कॉस थीटा, सॉरी टू कॉस टू थीटा, टू कॉस टू थीटा 6, ये क्या है, कॉस टू थीटा, ये क्या है, कॉस टू थीटा 3 के 2 के 1, ये जीरो है। अब ये क्लियर कट चीख चीख के कह रहा है कि C2 में से C1 को माइनस कर दो, या C1 में से C2 को माइनस कर दो। चीख के मार रहा है बेटा, क्या मार रहा है, चीख के। C1 में से C2 को घटा दिया, अब एक्सपेंड कर दो, इक्वल टू जीरो चल ही रहा है। दिस 6 जीरो आ गया, जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। एनी रियल वैल्यू, जब भी आपको कुछ निकालना हो और वो गायब हो जाए, देखो जो निकालना था के वही गायब हो गए, कई बार बता रखी है ये बात मैंने। जब भी आपको कुछ निकालना हो और वो गायब हो जाए, तो आपको देखना है जो बच गया वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर तो फॉल्स है, जैसे यहां जो बच गया वो तो ट्रू था, जीरो इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर बच जाता कोई फॉल्स तो आंसर नो वैल्यू होती, कोई रियल वैल्यू नहीं। और अगर ट्रू हुआ तो आंसर डोमेन जो होती है वो होती है, यहां पे डोमेन ऑल रियल है क्योंकि कॉज और साइन है। क्या है, कॉज और साइन, कॉज और साइन की डोमेन ऑल रियल होती है। लेकिन यही टेन होता ना, मान लो यहाँ पे टेन टू होता और जीरो इक्वल टू जीरो आ जाता, तो ऑल रियल मत लिखाना, टेन की डोमेन ऑल रियल नहीं होती। याद रखना, जब भी आपको अननोन निकालना हो और वो गायब हो जाए इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त, तो आपको देखना है जो बच गया वो ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे 2 इक्वल टू 3 बच जाता, लेफ्ट में 2 होता, राइट में 3 होता इक्वल टू में, फॉल्स है तो कोई रियल वैल्यू नहीं, पॉसिबल बात ही नहीं है ना, तो नो वैल्यू, फाई, नल सेट, वॉइड सेट, इम्पॉसिबल बात। लेकिन अगर कुछ बच गया और वो ट्रू है तो आंसर डोमेन होगा। आंसर क्या होगा, डोमेन। मोस्ट ऑफ द आंसर 1 0, ऐसा कुछ नहीं है यार, वो तुझे लग रहा है। ठीक है, अच्छी बुक्स उठा, बड़ी प्यारी प्यारी बुक्स उठा, तो तुझे दिखेगा ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं। मैट्रिक्स के क्वेश्चन है, अभी हम डिटर्मिनेंट पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते, देखते हैं कुछ और माल पानी मिल जाए डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट मैंने अपनी तरफ से खत्म करा दिया, अब सारी मेहनत आपकी है। 20 तारीख को मैं एक टेस्ट रखने का सोच रहा हूं, लाइव लाइव। मुझे लग नहीं रहा अब कोई है क्वेश्चन, कोई नहीं। 20 तारीख को एक टेस्ट रखने की सोच रहा हूँ लाइव, बढ़िया क्वेश्चन डालूंगा उसमें, एसर्शन, रीजन, पैराग्राफ सब। 20 तारीख को रखने की सोच रहा हूँ। 2023 का क्वेश्चन देखिए, पेपर देखें कैसा आया था 2023 का। 2023 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो हो, देखो अभी मैंने एक बातें करवाई हैं आपको,
अभी करवाएंगे ऐसी बातें कि अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दे रखी है और आपको रूट्स का सम पूछ रहा है। अब्दुल करवा दिया जाएगा बेटा। इस डिटर्मिनेंट में तो बना बनाया 2 जीरो है रे, बनी बनाई 2 जीरो है रे। तो इसको एक्सपेंड करो C1 के लॉन्ग। यहां से x की वैल्यू आ गई a माइनस बी और c। रूट्स का सम मांग रहा है भगवान, इतना इजी क्वेश्चन दिया था। a माइनस बी प्लस सी, बी ऑप्शन। उसके बाद कहता है ओ हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछ रहा है, कौन सा सॉल्यूशन है। पहले चेक करो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कौन सी, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस क्योंकि राइट हैंड साइड में सारे जीरो नहीं है, तो डी डिसाइड करेगा। 1 2 1 2 4 2 3 6 3 कितना आ गया? जीरो आ गया डी। तो यूनिक सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। अब आपको D1 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? D1। D1 क्या होता है? पहले कॉलम में 4 8 10 आ जाएगा, सेकंड कॉलम में आ जाएगा 2 4 6 और 1 2 3 आ जाएगा ऐसे। चौबीस माइनस 20 4, 48 माइनस 40 8, ये भी जीरो आ गया। D2 निकालते हैं। D2 क्या आएगा? 4 8 10, ठीक है। और 1 2 3 1 2 3। यार ये तो हमने सॉल्व ही क्यों किया था? 1 2 3 1 2 3 तो वैसे ही दिख रहा था, इसको तो वैसे ही समझ लो जीरो आ गया, ठीक है ना। यहाँ से भी 1 2 3 1 2 3 क्लियर हो गया। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लो तो 1 2 3 आ गया। ये भी 1 2 3 1 2 3 हो गया, जीरो हो गया। और D3 क्या है? D3 हो जाएगा 4 8 10 2 4 6 1 2 3। नहीं, यहाँ से 2 कॉमन लो, 1 2 3 जीरो हो गया। मतलब D भी जीरो, D1 भी जीरो, D2 भी जीरो, D3 भी जीरो। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कभी कभी ना हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे कॉलम और रो ही आइडेंटिकल हो जाते हैं। नो सॉल्यूशन कहां से आ जाएगा अमित भाई? क्या हो गया? सारे जीरो हैं और हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? पहला कॉलम और थर्ड कॉलम तो आइडेंटिकल है चाचा, आइडेंटिकल है। बताओ, ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आ रहे हैं, करते हुए अजीब लग रहा है मुझे। तो ये क्वेश्चन गलत आया था पेपर में ना, एनडीए में। शो करना चाहता हूं आपको, इस क्वेश्चन में एरर था 2023 के पहले पेपर में, तो भर भर के एरर आए थे क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पे एबीसी एपी में है, x+1 x+2 x+3 x+2 x+3 x+4 x+a x+b x+c होना चाहिए था। पता नहीं ये जब क्वेश्चन गलत आते हैं तो यूपीएससी क्या करती है, उनका जो बच्चे करते हैं उनको आंसर नंबर देती है। कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो ऐसे पता लगाते हैं, मुझे ये भी नहीं पता भाई। हमें तो भाई समझ से बाहर है ये बात, ये कैसे करते हैं? क्या ये जस्टिफिकेशन है बच्चों के साथ? हैं बच्चे 4 क्वेश्चनों में अटके, क्या उनके 4 5 10 मिनट खराब नहीं हो रहे? क्या उन्होंने इसको सी समझ के लगा दिया होगा कि भाई हम आंसर निकाल रहे हैं कि यूपीएससी समझ लेगी सी ही है? क्या इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? क्या वहां पे ऐसी सिचुएशन आई कि बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा, उसको पता लग गया कि गलत है, उसका मूड खराब हो गया, उसका भाई सिस्टम ही खराब हो गया पूरा? क्या है ये? 4 गलतियां थी इस पेपर में। बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, ऑफिसर बनना चाहता है, दिन रात एक कर रखी है, कुछ करना है जीवन में, और ऐसी गलतियों की वजह से पेपर खराब चला जाता है। एक एक नंबर पे बच्चे बैठे हैं, कंपटीशन इतना है, ऐसी गलतियां करते हैं यूपीएससी। हर बार गलती है, इस बार भी गलती थी पेपर में, एरर था एक क्वेश्चन में।
पिछली बार 4 थी, उससे पहले 2 थी, उससे पहले क्वेश्चन हर बार पेपर में गलती है। और यूपीएससी इतना बड़ा नाम, इवन देन तब भी गलती है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, आई डोंट नो। आइए एबीसी एपी में, बच्चे एबीसी अगर एपी में है तो 2b किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस सी के। तो 2b माइनस ए माइनस सी हो गया 0 के इक्वल। तो मेरा तो दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं। पहले तो दिल कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई करूं मैं, और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बाहर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फिर मेरा दिल कर रहा है कि मैं C1 और C2 को ऐड करके ना C2 में से माइनस कर दूं। C2 बिकम C2 माइनस C1 प्लस C3। तो सोचो क्या बचेगा, यहाँ कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करूंगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 2b माइनस ए माइनस सी। और 2b माइनस ए माइनस सी भी कितना है? 0 है। 0 आ गया। मुझे कहता है कई बच्चों ने 0 इसका आंसर लगा दिया होगा, क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आंसर 0 लगा दिया होगा। लेकिन यूपीएससी ने इस क्वेश्चन के साथ क्या किया, इसका कैसे पता चलेगा? तो भाई मुझे बनाने दीजिए पेपर। अगर आप लोगों ने मौका दिया मुझे, यूपीएससी अगर मुझे मौका देती है पेपर बनाने का, तो मैं सिर्फ 7 दिन लूंगा और ऐसा पेपर बनाऊंगा कि मजा आ जाएगा। मौका ही नहीं दे रहे। हाँ, बहुत हवाबाजी है। हाँ, गलत है ना ये तो यार, गलत बात है ना ये तो, अच्छी बात थोड़ी ना यार। बाकी पीवाईक्यू करिए यार, खुद से दिमाग लगाइए थोड़ा। चैप्टर खत्म हो गया, एक बार जोरदार की जोर और तालियां मार देंगे, एकदम क्लैपिंग कर देंगे कि हमने काफी चैप्टर खत्म कर दिए हैं। कैलकुलस पे आ चुके हैं, बहुत जल्दी कैलकुलस को भी खत्म कर देंगे। के बाद भी कुछ बच्चे फुल पेपर करके आते हैं। देखो 20 तारीख को नोटिफिकेशन आ रही है। मैं आप लोगों को ना एक टेस्ट रखना चाहता हूं। टेस्ट की जगह मैं कहूंगा कि मैं आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन जितना अभी तक पढ़ाया है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? बस इस बात का जवाब दीजिए। टॉप 50 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टॉप 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन अलजेब्रा। अलजेब्रा में सिर्फ हमारा जो छूटा है अब तक, वो सिर्फ सीक्वेंस सीरीज है, बाकी सब हो गया है। सीक्वेंस सीरीज में एंड में करा दूंगा, अभी नहीं करा रहा, अभी मैं कैलकुलस स्टार्ट करूंगा। इनइक्वालिटी, लॉग, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सेट रिलेशन। रिलेशन का मुझे एक वीडियो डालनी है जो मैं नहीं डाल पाया, एक छोटी छोटी बातें हैं उसमें बताने के लिए। इन सब का हमको मिक्स 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करानी चाहिए कि नहीं? हर बार मेरे बर्थडे को आता है नोटिफिकेशन, हाँ 20 तारीख। बेटा पहले फंक्शन होता है, फिर लिमिट होती है ना? पहले प्रोसेस होता है, उसके बाद बताता हूं मैं कैसे लिमिट में रहने का है, ठीक है ना? तो इसने बताया तुझे पहले लिमिट पढ़ाई जाती है। बेटा पहले फंक्शन पढ़ाया जाता है। कैलकुलस में हमेशा पहले फंक्शन होता है जिससे बेस बनता है, और ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आते हैं फंक्शन से। क्या है? टेल मी आई एम राइट और नॉट। करेंगे बेटा इस बारे में चर्चा यार, ये सब चीजें अभी मत कर पूछ यार। 21 तारीख को टेस्ट रखने का, टेस्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन का। 21 दिसंबर को मैं आप लोगों का टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। 50 प्यारे क्वेश्चंस। बाय देन अपने आप को इंप्रूव करो, देखो क्या किया जा सकता है। आदित्य मुंडे, ए मुंडिया,
हेलो हेलो सर टाइम बता दो, किस चीज का टाइम? एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला बता दो। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आप कभी ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हो। तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो हाफ डिटर्मिनेंट के अंदर रो वाइज x1 y11 दूसरी बटा x2 y2 और फिर 1 x3 y3 ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। और ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इफ ABC कोलिनियर देन ये जो डिटर्मिनेंट है x1 y11 x2 y2 1 और x3 y3 1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, वीडियोज ही बनाऊंगा, छोटी छोटी क्लिप्स बनाऊंगा बेटा अब्दुल, सारे के सारे डाउट्स की। ठीक है, तो भाई कल से हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। PYQs अब करिए और 31 तारीख के लिए तैयारी करिए। 31 तारीख को मैं, सॉरी 31 कर रहा हूं, 21 तारीख को मैं आप लोगों के लिए 50 बहुत बढ़िया क्वेश्चंस अलजेब्रा के लेके आने वाला हूं। ठीक है ना, उसके लिए तैयारी करिए, अपने आप को इंप्रूव करिए। तब तक के लिए आपको क्या कराने वाला हूं, जितने बच्चों के डाउट है, अब्दुल डाउट पूछता रहता है और बच्चे पूछते रहते हैं, भेजते रहते हैं, 21 तारीख तक तुम लोगों के सारे डाउट्स की छोटी छोटी क्लिप्स आपके पास पहुंचेंगी। ठीक है, कंटेंट सेक्शन में और टेलीग्राम चैनल पे भी। ठीक है ना, ना पक्का हो जाएंगे भाई अब्दुल, कोई डाउट नहीं रुकेगा, सबका बदला लेगा अनुसर, सबका डाउट लेगा अनुसर। ठीक है ना, अब्दुल का, चाचा का, चाची का, सबका। तो मैं आपको एक लिंक को शेयर कराऊंगा, उसको मैक्सिमम शेयर करिएगा। कल आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन, अच्छे वाले क्वेश्चन। उसके लिए हम आ रहे हैं आप लोगों से मिलने, टॉप 50 क्वेश्चंस लेके। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, कैलकुलस को स्टार्ट करते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ बेटा, यूट्यूब पे टेस्ट नहीं है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, टेस्ट तो बेटा ऑफलाइन आपके पास है, ऑनलाइन भी है, आपको दे रखे हैं ऑनलाइन टेस्ट यार, दुनिया भर के टेस्ट आपको दे रखे हैं, है ना। कितने टेस्ट है पता है जो दिए मैंने आपको? जो टेस्ट सीरीज आपको मिली हुई है इसके साथ फ्री, अग्नि वालों को, अग्नि वाले जो बच्चे हैं उनको टेस्ट सीरीज फ्री मिली हुई है। पता है उसमें कितने टेस्ट है ऑनलाइन? उसके बाद भी तुम्हें टेस्ट अलग से चाहिए? अब ऑफलाइन टेस्ट लेना मुझसे फैब में, वो 12 देता हूं बस में, फुल लेंथ वाले। कल से फंक्शन चालू है बेटा, उनको करा करो ना टेस्ट को, उसमें आंसर की भी डाली हुई, सॉल्यूशन तक डाले हुए हैं मैंने यार, उसको एनालाइज किया करो। वो अच्छा मुझे लगा वैसे ही है, अरे पता कितनी मेहनत से, 3 साल की मेहनत है मेरी वो, इतने सारे टेस्ट में, GAT भी है उसके अंदर, PYQs भी है उसके अंदर, कुछ नहीं छोड़ रखा मैंने। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग, दुनिया भर के टेस्ट है उसमें, 1000 टेस्ट होंगे कम से कम, उसको यूज करो यार। अग्नि वालों के लिए बेटा वो उड़ान में नहीं है, वो उड़ान वालों को लेना पड़ेगा, सॉरी यार, उड़ान वालों के लिए नहीं है। कम होने लगी होगी है टेस्ट की, मेरी वैलिडिटी कम हो गई है टेस्ट की बेटा। अग्नि वालों के साथ वो वाला टेस्ट तो कंबाइंड था ना, वो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री दिया था मैंने, करो उसको, क्या दिक्कत है। ठीक है, अमित शर्मा आप लोग तो उड़ान के बच्चे हो क्या? भर लो उड़ान है, भर लो उड़ान वाले हैं, भर लो उड़ान। तो भरी तुमने उड़ान? अरे यार ये तो पार्शियलिटी हो गई है, ये तो मेरी ट्रिक है, ये तो मेरी ट्रिक है सर, पहले ही बाय किया था। हाँ ठीक है, कोई नहीं, करते हैं कुछ, उड़ान वालों के लिए भी करते हैं कुछ। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, चलिए इतना रखते हैं, थैंक यू। अरे 50 का टेस्ट नहीं है, उसमें दुनिया भर के टेस्ट है, GAT फिजिक्स के अलग, साइंस के अलग, हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, फुल GAT के अलग, फुल मॉक लेंथ अलग, पार्ट टेस्ट अलग, क्या नहीं है उसके अंदर? उनको किया करो मेरे भाई, तुम लोगों को दिए किस लिए?
अब 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने वाली 21 तारीख को। आना है, कॉपी रिवाइज करके आओ, सारी की सारी कॉपी रिवाइज करके आइए। धो देने हैं 50 के 50 क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन दूं, 2 मिनट के अंदर कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। पता लगना चाहिए यूट्यूब के अंदर कि माई हमारे अग्नि और उड़ान के बच्चे हैं जो सबसे पहले आंसर देते हैं। हाँ, बाय। नहीं आएगा बेटा कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स आएगा इंग्लिश का, वो भी मैं बताऊंगा। अभी आप अपना हिसाब से जहां जहां पढ़ना है पढ़ सकते हो, कोई मना नहीं है। अर्चित यार पढ़ ले यार, कहीं और देख ले यार, ठीक है। ठीक है, मेरा अभी कोई प्लान नहीं बन पा रहा, ठीक है। बनेगा तो अच्छा ही बनेगा, अभी रहने दे, ठीक है। प्राइस क्या, कुछ नहीं है उसमें, थोड़ा सा ही है, 200-250 रुपये का है और कितने का है, ठीक है। चलिए बाय, ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फंक्शन के साथ। टेक केयर।